Hello everyone, my name is Shweta Chaudhary and I teach legal studies at Bharat Law Institute. इस लेक्चर का पर्पस क्या है? सिंपल सा है। जिन भी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि मुझे आगे लॉ से रिलेटेड अपना करियर बनाना है लेकिन पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करूँ, अगर आप ये लेक्चर देख लेते हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन फिर से नहीं आएगा। अब हम वेट नहीं करेंगे, सीधा डाइव इन करते हैं। सबसे पहले चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो ये आती है कि वाई देयर इज़ लॉ, और अगर लॉ है तो उसको मैं एक सिंपल किताब में क्यों नहीं रख सकता? वाई इज इन देयर अ बुक? सिर्फ एक बुक पढ़ा दो, क्योंकि नॉर्मल में तो ये होता है ना कि जो लॉ में जाता है उसको बहुत किताबें पढ़नी पड़ती हैं। आज हम इसी मिथ को खत्म कर देंगे जड़ से, ठीक है? लेक्चर स्टार्ट करते हैं सीधा कि वाई डिवाइड लॉज एट ऑल। इमेजिन करो कि एक बॉक्स है, ठीक है, जिसके अंदर हम सारे रॉन्ग्स रख सकते हैं जितने पॉसिबल हैं इस दुनिया में, ठीक है? हर तरीके का रॉन्ग, कोई भी इलीगल कोई भी ऑफेंस है, इलीगल एक्टिविटी है, कोई भी रॉन्ग है। मैं बार बार रॉन्ग वर्ड इसलिए बोल रही हूँ कि सिंपल भाषा में समझते हैं। कोई भी चीज़ जो एक इंसान दूसरे इंसान के खिलाफ गलत कर सकता है, हम उसे एक बॉक्स में रख देते हैं। जब हम उसे एक बॉक्स में रखेंगे, अब हम धीरे धीरे एग्जाम्पल्स के साथ ये देखेंगे कि उस रॉन्ग का क्या इफेक्ट हो रहा है और क्या फिर ये रीज़न है कि हम उसको बाइफरकेट कर रहे हैं। जब हमने उस चीज़ को एक बॉक्स के अंदर रखा तो पहला जो एग्जाम्पल निकल के आया वो ये निकल के आया कि एक्स वाई से स्टील करता है। स्टील का मतलब क्या हो गया कि जो एक्स है अपना, ये गया और इसने वाई के घर से सामान चोरी कर लिया, ठीक है? अब वाई का इसमें ऑफ कोर्स नुकसान हुआ है। जब उसका नुकसान हुआ है, अब इमेजिन करो कि वाई के नेबर हो आप, पड़ोसी आप हो। आप घर पहुंचे और आपको पता चला भाई आज तो वाई के घर में चोरी हो गई। तो आज रात वॉन्ट यू फील इनसिक्योर, विच मीन्स कि आप जाके अपने लॉक चेक करेंगे कि ढंग से मैंने घर बंद करा या नहीं। क्या आपके घर हुई थी क्या चोरी? क्या आप थे क्या विक्टिम? नहीं। एक रॉन्ग। अब जाते हैं दूसरे रॉन्ग पे। हमारे दूसरे रॉन्ग में एक्स मर्डर्स वाई, एक्स जो है अपना वो वाई को मार देता है, ठीक है? अब हम लोग अगली सुबह उठ के इसको न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि भाई देहरादून में ऐसा ऐसा हो गया, बड़ा ब्रूटल मर्डर हुआ है। ना हमने देखा, ना हम वहाँ थे, हमने सिर्फ पढ़ा। तो हमारे जो माइंड है उस पर एक इम्पैक्ट आया उसका। सेकंड रॉन्ग, ठीक है? सेकंड एग्जाम्पल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल बेटा कि ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि मैं 60,000 रुपीज़ में लैपटॉप खरीदूंगा। एक लैपटॉप की कॉस्ट होगी 60,000 रुपये, ठीक है? ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा बी के साथ, विच मीन्स ए इसको 60,000 पर लैपटॉप देगा और बी उसको बदले में बेटा 10 लैपटॉप सप्लाई करेगा। कितने करेगा? 10 करेगा। अब जो बी है ये तो अपना काम कर देता है, जो अग्री करा लैपटॉप दे देता है, पर जो अपना ये ए है ये इसको ये पेमेंट नहीं देता है। क्या इस सिचुएशन में बी के साथ कुछ गलत हुआ? हाँ हुआ, हमने सुना भी। इन तीनों ही एग्जाम्पल्स में जो हमने देखा है, फर्स्ट चोरी, सेकंड मर्डर और थर्ड एक कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच, रॉन्ग तीनों में हुआ है, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट है, जो उसका इफेक्ट है वो अलग अलग है। और बेटा यही रीज़न है कि हम लॉ को सिर्फ एक किताब में नहीं पढ़ सकते, हम उसको बाइफरकेट करते हैं। तो जिन रॉन्ग्स का इफेक्ट या प्रभाव सोसाइटी पे पड़ता है, जैसे कि हमारा मर्डर का केस था, थेफ्ट का केस था, वो सब सब्जेक्ट मैटर बन जाते हैं बेटा क्रिमिनल लॉ के। और जिन रॉन्ग्स का प्रभाव या इफेक्ट दो इंडिविजुअल्स या दो एंटिटीज या कंपनीज के बीच में रहता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट वाला अपना थर्ड एग्जाम्पल, ये सब सिविल मैटर में आ जाते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो जर्नल लॉ में, क्रिमिनल लॉ में हमारा भारतीय न्याय संहिता आ गया 2023। स्पेशल लॉज में पॉक्सो, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये जो विजय माल्या और ये सारे केसेस होते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, इनके लिए स्पेशल लॉज बनाए जाते हैं। इसमें भी कभी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हम जर्नल और स्पेशल और लोकल लॉज को क्यों बोल रहे हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सिविल लॉ कैन बी कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपीए, सीपीसी, फैमिली मैटर, हिंदू मैरिज एक्ट, जितने भी डिवोर्स, मेंटेनेंस, ये सारे मैटर होते हैं, ये सिविल मैटर होते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स आ गया, डेफेमेशन आ गया, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आ गया, बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बड़ी बड़ी जो कंपनी होती हैं इनके बीच में एग्रीमेंट्स होते हैं। अब मानो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना करें तो इनके पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं है ना,
लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करके भी कोई उसको वायलेट कर सकता है, ब्रीच कर सकता है। तो इन केस दे डू दैट, तो ये सब्जेक्ट मैटर होते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, और ये सब जाएंगे सिविल लॉ में। तो ये एक सिंपल सा, आई थिंक हमेशा 4-5 मिनट ही हुए समझते हुए, एंड आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हम इसको बाइफरकेट या अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं। अब मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि जिन रॉन्ग्स का इफेक्ट, प्रभाव सोसाइटी पे पड़ता है वो क्रिमिनल लॉ में जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब क्रिमिनल लॉ में थेफ्ट या मर्डर का केस होता है तो जो सरकार होती है, जो स्टेट होती है, वही प्रोसिक्यूट करती है। तो स्टेट वर्सेस एक्यूज रहेगा केस का नाम, सिंपल सी बात है। और जो ये वाले मैटर्स होते हैं, जैसे अब अपना ये मर्डर वाला केस था, यहाँ देखो मैंने लिख रखा है, इट इज स्टेट वर्सेस द एक्यूज्ड। कौन है यहाँ पे एक्यूज्ड? ही इज द एक्यूज्ड। मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं वर्ड एक्यूज्ड यूज कर रही हूँ, मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि एक्यूज्ड और कन्विक्ट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। नाउ जब हम क्रिमिनल लॉ की बात कर ही रहे हैं तो अब एक बड़े ही अच्छी जगह जाते हैं, वो है क्राइम शुरू होता कहाँ से है, ठीक है। उसकी शुरुआत क्या होती है? हमने कह दिया मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया ना, शुरू हुआ कहाँ से था? तो उसके लिए हमें सिंपल सी बात है, इस चीज को हम लेक्चर को बोलेंगे बेटा स्टेजेस ऑफ क्राइम। ऐसा समझो कि जो क्राइम होता है ना, उसकी एक स्टेयरकेस बनाएंगे, पहले स्टेप से आखिरी स्टेप तक जाएंगे और हम देखेंगे कि कहाँ से शुरू होके कहाँ खत्म हुआ है। जब एक्स ने सोचा कि मैं वाई के घर चोरी करूंगा, अब मैं वर्ड यूज कर रही हूँ सोचा, तो सोचते कहाँ हैं हम? इट हैपन्स इन आवर ब्रेन्स, इनसाइड द माइंड। तो हम पहली स्टेज किसे रखेंगे बेटा? हम रखेंगे इंटेंशन को। यहाँ पे आप ये एक ब्रीफ में डायग्राम देख सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेज विल बी इंटेंशन, इट इज रिलेटेड टू द माइंड, इट स्टार्ट्स हियर। सो द क्राइम स्टार्ट्स फ्रॉम द माइंड। अब सेकेंड स्टेज क्या होगी? जब उसने सोचा कि चोरी करूंगा तो ये भी सोचा होगा क्या सामान लाऊंगा, किस समय घर में लोग नहीं होते, कहाँ सबसे ऐसा पॉसिबल रहेगा कि प्लानिंग के बाद मैं चोरी करके ले ही आऊं, तो वो प्रिपरेशन करेगा। सो दिस इज द सेकेंड स्टेज। अब उसके बाद बेटा दो पाथवेज हैं, ठीक है। या तो सीधा 1 से 3 हो जाएगा, कमीशन ऑफ द ऑफेंस, कि वो गया, उसने चोरी करी, आ गया, खत्म। या फिर क्या होगा, वो गया और भैया उस टाइम घर में कोई मौजूद था जिसने उस चोर को पकड़ लिया, तो चोरी तो वो नहीं कर पाया, तो किस में आएगा? अटेम्प्ट में आएगा। अभी ये ब्रीफ में है, अब एक एक करके हम इन स्टेजेस को डिटेल में देखते हैं। आई विल रिपीट इट अगेन। फर्स्ट स्टेज अपनी हो गई इंटेंशन, सेकेंड हो गई प्रिपरेशन, थर्ड हो गई अटेम्प्ट, फोर्थ हो गई कमीशन। अब मैं फिर से बोल रही हूँ कि स्ट्रिक्टली इस ऑर्डर में नहीं आता, सीधा प्रिपरेशन के बाद कमीशन भी हो सकता है, अटेम्प्ट तब होता है। अच्छा तुम खुद सोचो, हम बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में करते हैं, सोचते हैं सब अच्छा हो अच्छा हो अच्छा हो, लेकिन हमेशा तो अच्छा नहीं होता ना, हम बस कोशिश कर सकते हैं। तो जब एक इंसान कोई क्राइम करने जाता है, चाहे वो कितनी ही प्रिपरेशन करके गया है, ऐसा हो सकता है ना कि 99% तो कर दिया उसने वो जो उसे करना था, पर 1% कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से ऐसा हुआ वो नहीं कर पाया, तो क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? यही जानते हैं, इसलिए इस लेक्चर में आज हम ये भी जानेंगे कि इन स्टेजेस में से कौन कौन सी स्टेजेस पनिशेबल होती हैं और कौन सी नहीं होती। पहली स्टेज इंटेंशन। हमने बोला कि दिमाग से क्राइम शुरू हुआ, इंटेंशन से शुरू हुआ। अब अगर कोई इंसान है, मानो यहाँ पे यही इंसान है, इनका नाम क्या रखें? इनका नाम रख देते हैं डेक्स्टर। तो अपने जो ये डेक्स्टर जी हैं, इज्जत से नाम लेते हैं, डेक्स्टर जी जो हैं, ये अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि मैं अमित के घर थेफ्ट कमिट करूंगा। इफ एनी अमित इज वॉचिंग दिस लेक्चर, डोंट टेक इट पर्सनली, ओके। तो इन्होंने सोचा, जब डेक्स्टर ने ये सोचा, इज इट पॉसिबल, अभी आप ये लेक्चर सुन रहे हो, इज इट पॉसिबल फॉर मी और इज इट पॉसिबल फॉर यू टू नो व्हाट इज गोइंग इन आवर माइंड्स? नहीं, हिडन है ना, ये दिमाग में जो चलता है वो हिडन है ना। तो जो चीज छुपी हुई है, हिडन है, उस चीज के लिए कोई पनिश हो सकता है? लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है, हमें पता ही नहीं चलेगा। कोई सोच रहा है मैं चोरी करूंगा, चीटिंग करूंगा, एंड सो ऑन। तो दिस स्टेज इज नॉट पनिशेबल बिकॉज लॉ डज नॉट पनिश थॉट्स अनलेस दे टर्न इनटू एक्शन। अब इसके आगे क्या करेगा? सोच तो लिया भाई डेक्स्टर जी ने कि अमित के घर चोरी करूंगा, अब ये प्रिपरेशन करेगा। प्रिपरेशन जब ये करेगा, ही विल अरेंज टूल्स। भाई क्या जरूरी है?
मुझे कोई लैडर लेके आना है, रोप लेके आना है, कोई ऐसा डिवाइस लेके आना है, स्क्रू ड्राइवर लेके आना है कि जिससे मैं घर में एंट्री ले पाऊँ. ही विल फाइंड आउट द हाउस टाइमिंग्स विच मीन्स कि घर में उस टाइम कोई होता है नहीं होता है, एंट्री एग्जिट प्लान क्या रहेगा. जैसे मनी हाइस्ट में होता है ना, एंड तक नेटफ्लिक्स पे है ये एक सीरीज, तो देयर इज दे प्लान हाउ दे विल एंटर एंड हाउ दे विल एग्जिट. ऐसे जो डेक्स्टर है वो भी यही सोचेगा. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है मर्डर का एग्जाम्पल. यहाँ पे भी जो मर्डरर है वो सोचेगा ना, ऐसी जगह पे जाके मारूं जहाँ कोई आई विटनेस ना हो, खाली जगह हो, अबैंडन्ड जगह हो, जंगल टाइप जगह हो, ना कोई आई विटनेस हो, ना कोई देखे, मैं आराम से चला जाऊं, मुझे कोई पहचान भी ना पाए, कोई सीसीटीवी कैमरा ना हो. ठीक है. नाउ हमने बोला इज इट पॉसिबल कि जब डेक्स्टर जी लैडर मानो लेने गए दुकान से, ठीक है, तो इज इट पॉसिबल कि किसी को पता चल जाएगा कि लैडर ये चोरी के लिए लेने गया है, ये स्क्रू ड्राइवर चोरी के लिए खरीद रहा है? नहीं ना. देयरफॉर प्रिपरेशन इज ऑल्सो नॉट पनिशेबल. जब प्रिपेयर कोई कर रहा है, मानो कोई किसी को पॉइजन से मारना चाहता है, वो दुकान पे गया, उसने पॉइजन खरीदा. अब जब वो दुकान से पॉइजन खरीद रहा है तो ये किसी को पता थोड़ी है, मे बी वो रैट पॉइजन खरीद रहा है, उसके घर में माउस है. ठीक है. सो इट इज ऑल्सो नॉट लॉजिकली पॉसिबल कि किसी को भी हम प्रिपरेशन स्टेज पे पनिश करें. तो प्रिपरेशन हो गई अपनी सेकेंड स्टेज विच इज ऑल्सो नॉट पनिशेबल. अब यहाँ पे एक मैंने चीज लिखी है एक्सेप्शंस, इसमें हम अभी बाद में आएंगे. ठीक है. अब हम चलते हैं आगे. क्या होगा बेटा आगे? डेक्स्टर ने माइंड बना लिया, प्रिपरेशन कर ली, अब वो जाएगा अमित के घर चोरी करने. मानो अब वो अमित के घर चोरी करने गए, यहां से दो रास्ते हैं. ठीक है. व्हाट आर दोज टू पॉसिबल आउटकम्स बेटा? इंटेंशन हुई, प्रिपरेशन हुई. अब या तो कमीशन हो जाएगा थेफ्ट का, अमित के घर चोरी हो जाएगी, तो हम बोलेंगे थेफ्ट कमिट हो गया. या फिर जिस टाइम डेक्स्टर अमित के घर गया उस टाइम घर में अमित के फादर मौजूद थे जिन्होंने डेक्स्टर को पकड़ लिया और पुलिस को हैंड ओवर कर दिया. तो हम क्या डेक्स्टर जी को किसी चीज के लिए पनिश नहीं करेंगे? हम कहेंगे चोरी तुमने करी नहीं तो तुम्हें पनिश भी नहीं करते ना बेटा. सिंपल सा लॉजिक है कि चाहे अटेम्प्ट हो चाहे ऑफेंस हो जाए, दोनों ही केस में ये दोनों ही स्टेजेस पनिशेबल होती हैं. नाउ कमिंग बैक टू आवर एग्जाम्पल, where was it? Yes, this diagram. I'll refer back to this diagram. अब जो अपना ये डायग्राम है, हमने इसमें क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा जो इंटेंशन है ये पहली स्टेज हुई, इट इज नॉट पनिशेबल. हमने ये भी देखा कि क्यों पनिशेबल नहीं है. इसमें हमने पढ़ा प्रिपरेशन सेकंड स्टेज नॉट पनिशेबल, अटेम्प्ट एंड कमीशन दे आर पनिशेबल. अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि प्रिपरेशन जर्नली पनिशेबल नहीं होती, और there are I would say some exceptions बेटा, जहां पे प्रिपरेशन स्टेज में भी पनिशमेंट मिलती है. क्या क्या है वो? प्रिपरेशन टू कमिट डकॉइटी. अगर 5 लोग ये प्रिपेयर कर रहे हैं कि बैंक में डकैती करेंगे और डकैती करने से पहले पकड़े गए तो दे विल बी पनिश्ड. अगर कोई भी इंडिया के खिलाफ वॉर करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है फ्रॉम विद इन इंडिया, दे वांट टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो भी प्रिपरेशन स्टेज में पनिश होगा. आई डोंट रिमेंबर हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड दैट सीरीज ऑन प्राइम वीडियो. देखो ऐसा मत समझना कि मैं कोई मूवी या सीरीज बफ हूँ, लेकिन ये मुझे एग्जाम्पल्स और ये सब इसलिए लाने पड़ते हैं ताकि आप लोगों को रिलेटेबल लगे और समझ में आए. देयर वाज दिस सीरीज कॉल्ड फर्जी वेयर दे वर काउंटरफिटिंग द करेंसी नोट्स. ठीक है, जाली नोट बना रहे थे वो. तो जब कोई करेंसी नोट्स या स्टैम्प या ये सारी चीज़ें भी बनाता है, प्रिपेयर कर रहा होता है ऐसी मशीनरी के साथ, तो वो भी पनिशेबल होता है. देखो इसके बहुत लॉजिकल से रीज़न है कि हम इन सारी चीज़ों को प्रिपरेशन स्टेज में क्यों पनिश कर रहे हैं. तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि लॉ में प्रिपरेशन इज जनरली नॉट पनिशेबल बिकॉज हमें नहीं पता चलेगा कि वाई पर्सन इज डूइंग दैट. बट इन दीज केसेस बेटा 1 2 3 4 द प्रिपरेशन उस ऑफेंस को करने के लिए वो पनिशेबल होती है.
Okay, so what are the key takeaways? That these are the stages of crime: intention, preparation, attempt, commission. Remember, attempt is that in between stage where the person tries but offense does not fully happen, yet it is punishable because the action has begun. अब मैंने तो आपको पढ़ा दिया, ठीक है. आई होप आप अपनी लॉ जर्नी अब थोड़ा और कूल माइंड से, विदाउट गेटिंग स्ट्रेस, आप स्टार्ट कर सकते हैं. मेरा भी अब आपसे एक क्वेश्चन है ना. दिस रिलेशनशिप इज गिव एंड टेक, ओके, राधा बाटर. तो मेरा एक सिंपल सा है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही आपसे, मैं बस ये कह रही हूँ कि मैंने इस सब के बाद एक क्वेश्चन पूछा है आपसे कि एक निक नाम का चोर एक घर में ब्रेक इन करता है. He finds a jewelry box, he opens it, but there is nothing inside. उस ज्वेलरी बॉक्स के अंदर कुछ होता नहीं, तो निक बेचारा घर से बाहर निकल के फिर अपने घर आके मस्त आ जाता है, सो जाता है. क्वेश्चन है, इज निक पनिशेबल? ये अब आपको आंसर करना है. जो भी आपका आंसर हो, ऑप्शन 1 इज नो ऑफेंस, कोई क्राइम नहीं हुआ है, हेंस नॉट पनिशेबल. थेफ्ट एज द फाइनल स्टेज ऑफ क्राइम वाज कंप्लीटेड, सेकंड ऑप्शन. थर्ड, दिस विल बी अटेम्प्ट टू थेफ्ट. और फोर्थ, नन ऑफ द अबव. एक थॉट से मैं आपको छोड़ना चाहती हूँ कि लॉ को रटने की बजाय ना, उसको अगर आप एक कहानी की तरह लॉजिकली समझोगे कि क्यों है, मैं सिर्फ ऐसा मान ना लूँ ऐसा है. आपको जो भी आप आंसर दें उसके साथ क्यों भी ज़रूर सोचना. एंड इफ़ यू वांट टू गेट अ डिटेल्ड PDF ऑन दिस, जस्ट कमेंट PDF इन द कमेंट बॉक्स, और हम आपको इसका फ्री PDF प्रोवाइड कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको कोई भी काउंसलिंग चाहिए किसी भी लीगल एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो इंडिया में है चाहे अब्रॉड है, आप आज ही, आई जस्ट रेफर टू द नंबर, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9119779386, या हमारी वेबसाइट www.bharatlawinstitute.com पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं. बहुत ईजी प्रोसेस है. होप टू सी यू सून. ऑल द बेस्ट गाइज.